दोस्तों, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज एक नोटिफिकेशन आई है ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप बी पोस्ट होता है और इसका पे लेवल भी 7 होता है। इस वैकेंसी के बारे में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन की व्यवस्था है, यानी कि दोनों का कंपटीशन बिल्कुल अलग है। तो और क्या खास बात है इस नोटिफिकेशन के बारे में, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन इसमें अलग अलग है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 16%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 18%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% सेपरेट रिजर्वेशन की व्यवस्था इस वैकेंसी में है। और इसके साथ साथ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35% रिजर्वेशन है, जो कि काफी अच्छी संख्या मानी जाती है। और ओ एच लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 4% का रिजर्वेशन है। तो सिंस रिजर्वेशन अलग है और महिलाओं का रिजर्वेशन बिल्कुल अलग है और काफी अच्छी क्वांटिटी में है, तो वुमेन कैंडिडेट्स को हम इनकरेज करते हैं कि इस पोस्ट के लिए जरूर फॉर्म भरें। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो ट्रांसलेटर का पोस्ट है उसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो देखिए, मेनली 3 स्टेज में इसका सिलेक्शन है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कि आपसे ये आशा की जाएगी कि मिनिमम 20 वर्ड्स पर मिनट आप टाइप कर पाएंगे, और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। अब अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए। सिमिलरली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी आपको 40% नंबर लाना होगा पास होने के लिए, और 30% पासिंग मार्क्स रखा गया है इंटरव्यू के लिए। अब ये सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि एनेक्सर 1 में है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने एग्जामिनेशन फीस रखी है अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1100 रुपए, और एससी, एसटी, ओएच कैंडिडेट के लिए 550 रुपए ये फीस है, और फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरी जाएंगी। लंबा है ये पीडीएफ, इसलिए अगर आपको इस पीडीएफ का आपको अगर चाहिए कि आप पीडीएफ पढ़ें, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, और वहां आप आराम से इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। और हम इस बात के लिए इनकरेज करते हैं आपको कि आप निश्चित रूप से पीडीएफ को पढ़ें, अच्छी तरह से एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट को समझें, और उसके बाद आप ये फॉर्म भरें। तो मैं आपको अब दिखा देता हूं इनका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उसमें सिलेबस और स्कीम क्या है। तो ये देखिए, सबसे पहले रिटन टेस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 30 मार्क्स का जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का। कुल 45 मिनट का समय आपको इसके लिए मिलेगा। और इसके बाद जो रिटन टेस्ट में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाइस वर्सा रहेगा, 60 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे, 120 मार्क्स का होगा ये कुल। और उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये 30 नंबर का होगा। और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू 20 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि 18 साल से शुरू करके आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये देखिए, यहां पर मैं कैटेगरी वाइज इन्होंने मैक्सिमम एज लिख दी है, मिनिमम 18 साल। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के अगर आप कैंडिडेट हैं, तो आपकी मैक्सिमम उम्र 37 ईयर्स होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी में अगर हैं,
तो फीमेल को 40 साल तक की छूट दी गई है, 40 साल तक आप भर सकते हैं। बीसी ईबीसी मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए 40 इयर्स का एज रखा गया है। ऐसे ही एससी एसटी मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 इयर्स का एज है, 2 साल ज्यादा यहां आपको मिल रहा है। और ओएच लोकोमोटर डिसेबल्ड अनरिजर्व्ड या जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट हों, उनके लिए 47 इयर्स तक की एज में छूट दी गई है। ये मैक्सिमम एज है जो आप कर सकते हैं। अब एक बात इन्होंने ये बताई है कि जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनको 5 साल की छूट उनके एज में दी जाएगी। तो ये बात हो गई एज की। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की जो बात है, तो पहली बात ये है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और आपका एक सब्जेक्ट अंग्रेजी होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी का नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको एक डिप्लोमा और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर लॉ की डिग्री आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, हालांकि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। और जिनको हिंदी और इंग्लिश के अलावा इन लैंग्वेजेस का ज्ञान है, उनको भी यहां पर प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये बात हो गई प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन की। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि कितना आपको रिजर्वेशन मिल सकता है यहां पर में। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्ट है, ये हाई कोर्ट ऑफ पटना से निकला हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का पोस्ट है। ये एडवर्टीजमेंट 28 मई की आई हुई है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून है, यानी कि 30 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट 2 जुलाई तक की जा सकती है। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो आपको बाद में बताया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसलेटर का पोस्ट ग्रुप बी का पोस्ट है और इसके लिए कुल 60 वैकेंट पोस्ट है ट्रांसलेटर के। और दूसरा जो पोस्ट है वो है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का, यह भी ग्रुप बी पोस्ट है और 20 पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का। ये 7th पीआरसी के हिसाब से लेवल 7 का पोस्ट है और यहां पर आपका बेसिक पे 44,900 से शुरू करके 1,42,400 रुपीज तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से। अब मैं आपको यह बता दूं कि किस हिसाब से इन्होंने वैकेंसी का रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26 हैं, जिसमें कि 9 वुमेन के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 6 और 1 पोस्ट वुमेन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 और 3 पोस्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पोस्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 11 पोस्ट और वुमेन कैटेगरी में 4 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास के लिए टोटल 7 पोस्ट जिसमें कि 2 वुमेन के लिए। तो इस तरह से टोटल 60 पोस्ट है जिसमें कि 19 वुमेन के लिए रिजर्व है। इसी तरह से ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर में जो पोस्ट है उसमें 20 टोटल पोस्ट है जिसमें कि 6 पोस्ट रिजर्व हैं महिलाओं के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जब ये सब चीजें हमने देख ली तो किसी भी एडवर्टीजमेंट का जो ऑथेंटिसिटी होता है ये हम लोगों को जरूर जांच लेनी चाहिए। तो मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ पटना। अब यहां पर में आप इस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था। जब आप यहां पर में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, ये वाला जो है, इसको जब आप पढ़ते हैं तो आप नीचे आए, यहां आपको दिखेगा लिंक टू अप्लाई फॉर ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, एक नया विंडो खुलता है जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का सारा कुछ सुविधा है। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद यहां से फॉर्म भर पाएंगे। यहां जब आप नीचे आएंगे तो यहां देखिए ये दिया हुआ है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो वाला आपका
खुल जाता है एडवर्टीजमेंट। अब अपलोड इंस्ट्रक्शंस के लिए ये जब आप क्लिक करेंगे तो किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो इंस्ट्रक्शंस खुल जाएंगे। और उसके बाद हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए आपको यहां क्लिक करना है और वो फॉर्म आपका खुल जाता है, उसका एनेक्सर आपका खुल जाता है जहां से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी ट्रांसलेटर के पोस्ट के बारे में। इस बारे में अगर कोई भी जानकारी आपको हमसे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके आप अपने प्रश्न रखिए, हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल वीडियो है तो निश्चित रूप से इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। ऑल द बेस्ट।